वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का DHQ हॉस्पिटल झंग का दौरा, एमरजेंसी, मुख्तलिफ वार्ड्स और खिदमत डेस्क पर सहूलियात का जायजा लिया। वजीर आला ने ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की अयादत की और अद्वियात की दस्तयाबी बारे पूछा। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और IG डॉक्टर उस्मान अनवर भी हमरा थे। वजीर आला मोहसिन नकवी ने हॉस्पिटल इंतजामिया को मरीजों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। आपको अपडेट करें इस अहम तरीन खबर के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी DHQ अस्पताल झंग का दौरा, इमरजेंसी, मुख्तलिफ वार्ड्स और खिदमत डेस्क पर सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की अयादत की और अद्वियात की दस्तयाबी बारे पूछा। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और IG डॉक्टर उस्मान अनवर भी हमरा थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अस्पताल इंतजामिया को मरीजों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का DHQ हॉस्पिटल झंग का दौरा, एमरजेंसी, मुख्तलिफ वार्ड्स और खिदमत डेस्क पर सहूलियात का जायजा लिया। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, CM पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने अचानक आज जंग का दौरा किया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पहुंचे हैं, ट्रॉमा सेंटर का विजिट किया है, इसी के साथ पुलिस खिदमत काउंटर का भी जो है वो दौरा किया है, वहां पर दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया है। इसी के साथ उन्होंने मरीजों की इयादत भी की है और उनसे अद्वियात की फराहमी बारे भी दस्तयाब किया है। CM पंजाब का यही कहना है कि तमाम तर जो सहूलियात हैं वो बेहतर हैं, सहूलियात की फराहमी भी यहाँ पर मुमकिन है और इसी के साथ जो है वो दीगर इंतजाम को मजीद बेहतर किया जा रहा है। ताहम इस टाइम CM पंजाब का दौरा जो है वो जारी है। जी वसीम अजीज हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बता रहे हैं वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का DHQ हॉस्पिटल झंग का अचानक दौरा, एमरजेंसी, मुख्तलिफ वार्ड्स और खिदमत डेस्क पर सहूलियात का जायजा लिया। वजीर आला ने ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की अयादत की, अद्वियात की दस्तयाबी बारे भी पूछा। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और IG डॉक्टर उस्मान अनवर भी हमरा थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हॉस्पिटल इंतजामिया को मरीजों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी सरप्राइज दौरे पर अचानक टोबा टेक सिंह पहुंच गए। शहर से 20 किलोमीटर दूर थाना चटियाना का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर भी हमरा थे। थाना चटियाना में फ्रंट डेस्क खाली, पुलिस अफसरान और ऑपरेटर गायब। वज़ीर आला थाना चटियाना की सूरत हाल देखकर शदीद बरहम। मोहसिन नकवी ने फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्तों पर होने वाली कार्रवाई को खुद चेक किया। वज़ीर आला ने थाने में बंद मुलजिमान से उनके केसेस बारे दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी ने थाने में मौजूद सालीन से भी मुलाकात की और उनके मसाइल पूछे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी DHQ हॉस्पिटल टोबा टेक सिंह भी पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी और IG के हमरा इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, सहूलियात का जायजा लिया, मरीजों की अयादत की और इलाज मुआवजे की सहूलियात बारे इस्तफसार किया। अद्वियात न मिलने की शिकायत पर मोहसिन नकवी का इजहार बरहमी, हॉस्पिटल इंतजामिया को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला का कहना था, टोबा का हॉस्पिटल लाहौर समेत मुतादिद हॉस्पिटल से बेहतर है। हॉस्पिटल में अद्वियात की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर टोबा और DPO के काम की तारीफ की। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी DHQ अस्पताल टोबा टेक सिंह पहुंच गए। चीफ सेक्रेटरी और IG के हमरा इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया गया, मरीजों की अयादत की और इलाज मुआवजे अद्वियात न मिलने की शिकायत पर मोहसिन नकवी का इजहार बरहमी, अस्पताल की इंतजामिया को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि टोबा का अस्पताल लाहौर समेत मुतादिद अस्पतालों से बेहतर है। अस्पताल में अद्वियात की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर टोबा और DPO के काम की तारीफ की। बहुत सारे हॉस्पिटलों से बेहतर है, बहुत बेहतर मेंटेन्ड है और डेफिनेटली कुछ दवाइयों का इशू है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ फाइनेंशियल इशू भी है, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटलों से, इवन एक दो लाहौर के हॉस्पिटलों से भी बेहतर है। बाकी रहेगी बात थाने की। थाने में हम रैंडम गए थे, किसी के वहम गुमानी में था, वहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर है और उसकी भी हालत बहुत अच्छी थी। ऑल्दो वहाँ डेफिनेटली नफरी की कमी है या छोटे मोटे इशू हैं, लेकिन अदरवाइज वो भी बहुत बेहतर हालत में था। तो मेरा ख्याल है आपका ज़िला बहुत बेहतर जा रहा है, आपके DPO और DC दोनों बेहतर तरीके से चला रहे हैं। बाकी जो जो छोटे मोटे इशू हैं वो हम इंशाल्लाह ताला चीफ सेक्रेटरी साहब जो है इन्होंने भी बैठ के सुने सरों के, तो इंशाल्लाह वो सॉर्ट आउट करें। तनख्वाहों का मामला है, तनख्वाहें नहीं मिल रही। ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह में हेल्थ केयर
इंतजाम बेहतरीन है, लेकिन जो असल यहाँ का इशू है इंसुलिन का, वो काफी ओवरऑल दवाइयों का, इंसुलिन का लाहौर में भी इशू आया हुआ था, लेकिन ओवरऑल दवाइयों का इशू है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा सर, सबसे बड़ा यहाँ पे पहले था पर्ची मिलती थी, आम इंसान को यहाँ पे लेट नहीं करता था। आप कभी जैसे अभी पहुंचे हैं, आप सुबह के 6:30 बजे चक्कर लगाएं, आपको यहाँ तक लाइन नजर आएगी। वो भी लगाएंगे। सिस्टम शाम पे शुरू किया है, वो थोड़ा वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक सवाल है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके लिए आपने हॉस्पिटल के अंदर जो है स्टैंड बनाए हुए हैं, जो इमरजेंसी में आता है पेशेंट उसको रोक लेते हैं यहाँ पे। ये तो पंजाब में बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। इमरजेंसी में रोक लेते हैं? यहाँ पे जब पेशेंट अंदर आता है तो पहले यहाँ बैरियर पे वो उसको रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? पैसे लेते हैं, बाहर पार्किंग के नहीं, पार्किंग फीस जो देनी नहीं, पार्किंग फीस है वो अभी डीपीओ साहब रात को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ आपको बताएं, फेस्को में 3 फेज मीटर्स का बहरान, जलने और खराब होने वाले 3,350 3 फेज मीटर्स तब्दील ना हो सके। डिमांड नोटिस अदा करने वाले सार्फिन भी 3 फेज मीटर से महरूम हैं। फेस्को में 3 फेज मीटर्स का बहरान संगीन हो गया। जलने और खराब होने वाले 3,350 3 फेज मीटर्स तब्दील ना हो सके। 962 इंडस्ट्रियल सार्फिन के 3 फेज खराब मीटर्स तब्दील ना हुए। 965 छोटे कारोबारी मराकज के 3 फेज खराब मीटर्स तब्दील ना हुए। 900 घरेलू सार्फिन के 3 फेज खराब मीटर्स तब्दील ना हुए। फेस्को खराब मीटर्स के बिल सार्फिन से फीस पॉलिसी के तहत बिल चार्ज करने लगा। फेस्को डिमांड नोटिस की मद में लाखों रुपए वसूल करके भी 3 फेज मीटर्स की खरीदारी ना कर सका। मुश्किलात का शिकार सार्फिन फेस्को हुकाम पर बरस पड़े। 3 मंथ हो गए हैं, अभी तक 3 फेज मीटर खराब पड़ा है। मुझे फिक्स यूनिट आ रहे हैं उसके, मैं उसका पे करी जा रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। मैंने काफ़ी चक्कर लगाया, मेरा ये मामला आला अफसरान तक पहुँचाया जाए, उन्हें बताया जाए कि ये मीटर जल्द से जल्द ठीक किया जाए। है साडा ना 3 फेज मीटर है, घर का साडा ना बिल है तो मीटर 3 महीने तो खराब है साजी, तो अफसर गेड़े ला ला के दफ्तर थक गए, कोई गल नहीं सुनन दिया, तो बड़ी परेशानी बनी है। जीएम कस्टमर सर्विसेज फेस्को उमर हयात गोंदल कहते हैं 1 माह में तमाम खराब होने वाले 3 फेज मीटर्स तब्दील कर दिए जाएंगे। सार्फिन की डिमांड के मुताबिक मीटर्स खरीदे जा रहे हैं। हमने इस पिछले 1 महीने के अंदर 2353 मीटर दिए और वो 2700 कुछ थे। रिमेनिंग के अगेंस्ट अभी 1000 मीटर और आ रहा है, तो हम इंशाल्लाह वो सारे के सारे 3 फेज भी इसी महीने बदल देंगे। फेस्को में सैकड़ों सार्फिन के खराब 3 फेज मीटर्स ने फेस्को की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। महकमा सुई गैस ने गोजरा की हाउसिंग कॉलोनियों को गैर कानूनी तौर पर गैस और जाली कनेक्शन देने वाला नेटवर्क पकड़ लिया। महकमा सुई गैस का एक्शन, गोजरा की हाउसिंग कॉलोनियों को गैर कानूनी तौर पर गैस और जाली कनेक्शन देने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। एक मुलजिम को भी गिरफ्तार करा दिया गया। SNGPL की डिवीजन टास्क फोर्स के इंचार्ज इंजीनियर राशिद अमीद के मुताबिक डिवीजन भर में गोजरा में लाइन लॉसेस सबसे ज्यादा हो रहे थे। मॉनिटरिंग करने पर नेटवर्क का पता चला। मुलजिमान जेरे जमीन गैस लाइनों को टेम्पर करके निजी हाउसिंग कॉलोनियों में गैर कानूनी कनेक्शन देते थे। एक मुलजिम अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया। मरकजी मुलजिम शफीक खुद को सुई गैस अफसर जाहिर करके गैस चोरी करवाता था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। एक्सियन वकास रशीद का डाइविड रोड फैसलाबाद पर छापा। बिजली चोरी पर बेकरी चलाने वालों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बिजली चोर सारिफ ने 12,000 से ज्यादा यूनिट चोरी किए। बिजली चोर सारिफ को 10 लाख रुपए का बिल जारी। इंदराज मुकदमे के लिए मुतलका थाने में दरखास्त दे दी गई। गैस की कीमतें बढ़ने की खबरें। फैक्ट्रियों में मुतबादिल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाला तुक्का भी मार्केट में नायाब हो गया। महंगी गैस मजीद महंगी होने की खबरें। फैक्ट्रियों में मुतबादिल ईंधन तुक्का की भी किल्लत, कीमत भी आसमान पर पहुंच गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बहरान के बादल मजीद गहरे हो गए। साबिक चेयरमैन एटमा इंजीनियर एहतशाम जावेद ने बताया कि गैस इंडस्ट्री का बुनियादी रॉ मटेरियल है। गैस मजीद महंगी हुई तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। हुकूमत ने सनती सेक्टर को बंद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हुकूमत ने फौरी रिलीफ फराहम न किया तो मौसम सरमा में फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेंगी। रिलीफ मिलता वो मिलने की बजाय वही सर्दियों की तरह जिस तरह हमेशा होता है, फिर भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती है। इस गवर्नमेंट ने तो साफ ऐलान कर दिया कि जी लोड शेडिंग होने जा रही है, प्राइसेस इंक्रीज होंगी, गैस मिलेगी नहीं। और अगेन फिर वो हमारे मुल्क के अंदर मोनोपोलिस्टिक माफियाज, अनरजिस्टर्ड लोग और अनसेल्स, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। गैस बंद होने और मुतबादिल ईंधन मजीद महंगा होने से फैक्ट्रियां बंद, करोड़ों मजदूर बेरोजगार होने का खदशा पैदा हो गया। कैमरामैन ईमान अली के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी महंगाई का तूफान रोकने में नाकाम। शहर में तामीराती काम न होने के बराबर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो तो सब महंगा, लेकिन कमी वाक़ होने पर कुछ सस्ता नहीं होता। महंगाई की चक्की में पिसे मजदूर तबके की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद रोजगार में इजाफे की उम्मीद भी दम तोड़ गई।
उल्टा दिहाड़ी लगना भी मुश्किल हो गया है। मिल्लत चौक रोजगार की तलाश में अपने घर परिंदों की मानिद तिनका दाना ले जाने की आस लिए खड़े मजदूर कहते हैं, हम किसी की तरजीह में शामिल नहीं। पेट्रोल की कीमत बढ़े या कम हो, मजदूर के हालात जूं के तू हैं। एक तो दिहाड़ी लगती नहीं, अगर लग जाए तो कम उजरत में घर कैसे चलाएं। रातों रात राती 12 वजे इन्हां दी मीटिंग होंदी है, राती 12 वजे आते हैं जी आज पेट्रोल वध गया जी, आज आटे की कीमत वध गई है। कभी मजदूर की मजदूरी वधाई ने, नहीं मजदूर की मजदूरी वधी। महीने च 2 दिहाड़ियां लग रही हैं, ये मजदूर बहुत परेशान है। बुलाया मेहरबानी करके मजदूरों को सोचा जाए। जहां महंगाई से 2-4 मजदूरों की बड़ी तादाद मायूस दिखाई देती है, वहां कुछ मजदूर सियासतदानों से बेहतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद मजदूर मुख्तलिफ अड्डों पर रोजगार की तलाश में खड़े लाचार और बेबस नजर आते हैं, जो हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। डॉलर की जखीरा अंदोजी, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी की रोकथाम के लिए इक़दामात नाकाफी। FPR डॉलर समेत दीगर गैर मुल्की करेंसियों का कारोबार करने वाली मनी एक्सचेंजर्स डीलर से लेन देन का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मौसर इक़दामात न कर सका। FBR ने गुज़िश्ता माली साल में POS सिस्टम के जरिए गैर मुल्की करेंसियों का कारोबार करने वालों से योमिया बुनियाद पर डेटा हासिल करने का मंसूबा बनाया। योमिया बुनियाद पर गैर मुल्की करेंसियों के लेन देन का तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन तरीके से FBR की दस्तरस में होना था। ये पता चलाया जा सकता था कि कहां पर ब्लैक मार्केटिंग या हवाला हुंडी का काम चल रहा है, मगर मनी चेंजर्स और करेंसी एक्सचेंजर्स से रिकॉर्ड हासिल करने का मंसूबा फाइलों की नजर हो गया। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के ज़ेर एहतमाम इल्मी और अदबी मुकाबलों का आगाज हो गया। सिटी स्टार स्कूल में जायजा हुस्न क़िरात के मुकाबले। फैसलाबाद से जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के ज़ेर एहतमाम इल्मी और अदबी मुकाबलों के तहत सिटी स्टार स्कूल में जायजा हुस्न क़िरात मुकाबलों का इनेकाद किया गया। जिला भर से 64 निजी स्कूल्स के तलबा ने तिलावत कलाम पाक पेश किया। प्राइमरी लेवल के मुकाबलों में इकबाल पब्लिक स्कूल की ज़ैनिब राशिद और अजीज फातिमा एजुकेशनल स्कूल के मोहम्मद बिलाल ने पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद रजा ने दूसरी, इस्लामिक साइंस फाउंडेशन के अब्दुलरहमान सिटी स्टार पब्लिक स्कूल के मोइज अब्दुल्ला और अल इस्लाह पब्लिक स्कूल के मूसा उस्मान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। हाई स्कूल कैटेगरी में सिटी स्टार स्कूल के मोहम्मद उस्मान की पहली, पंजाब स्कूल के अब्दुल वहाब की दूसरी और इस्लामिक साइंस फाउंडेशन के अब्दुल्ला हारून की तीसरी पोजीशन आई। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन मलक मंजूर अहमद और चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद याद के मौका ने बच्चों के मुकाबलों में भरपूर शिरकत को सराहा। जब उन्हें बोलने का फ़न नहीं आता, जब उन्हें हक लेने के लिए शर्माहट और झिझक जो है वो उनके ऊपर तारी रहती है, तो मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम अमली ज़िंदगी के लिए कामयाबी है। बच्चों को दोबारा मुक़द्दस किताब जो है उससे रोशनास करवाया जाए, जो अल्लाह का पैगाम है, जो कलाम इलाही है, क्योंकि ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हमें इसका नज़्म ज़ब्त देती है। तो कैसे हमने हमारे बच्चों ने उठना बैठना है, रहना सहना, इनके ताल्लुकात आपस में किस तरह होने, मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात है। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद सलीम, प्रोफेसर ताहिर शहजाद, अजहर बशीर, जावेद इकबाल, तारिक हफीज, मिसेस अजहर इकबाल, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद।